हेलो बच्चों, तो आज हम लोग ट्रांसलेशन देखेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले टेंस का कुछ क्विक रिवीजन करते हैं। इसकी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको टेंस के बारे में बताया था। चलिए एक बार टेंस को एक बार और समझ लेते हैं। जो आपका टेंस है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। और ये तीनों टेंस 4 कैटेगरी में सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है। इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देन फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में जैसे क्या रहेगा आपका, ता रहेगा, ती है, ठीक है, ते है, ओके। तो इस तरीके के सेंटेंस आपको ट्रांसलेशन में मिलेंगे जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब डू और डस का यूज़ करना होता है। इसमें ये भी थ्री टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, जिसमें पहला अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें एस या ईएस का यूज़ करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में डू या डस प्लस नॉट का यूज़ करेंगे। देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का और WH फैमिली का यूज़ होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या लिखे थे बच्चों की, रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, इस तरीके के हिंदी वर्ड्स मिलेंगे। इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज़ करना होगा, ठीक। अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में इज एम आर प्लस ING यूज़ करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में इज एम आर प्लस नॉट प्लस ING यूज़ करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली का यूज़ होता है। तो हमने ऐसे टेंस पूरा पढ़ा हुआ था इसके पहले वाली वीडियो में, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या था आज का, ट्रांसलेशन है, ठीक। तो ट्रांसलेशन करने से पहले आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, जिसे मैंने अभी आपको बताया भी और प्रीवियस वीडियो में मैंने इसे डिस्कस भी किया हुआ है। तो आप कुछ ये पैराग्राफ आप देख सकते हैं, जैसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ट्रांसलेशन ही ज़्यादा ग्रामर में इम्पॉर्टेंट होता है। तो पहला आपका सेंटेंस, एक सेंटेंस करके हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। पहला क्या है, ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता, ठीक है। तो यहाँ किसके बारे में बात की गई है, यहाँ पे ईमानदार व्यक्ति के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग अपना सब्जेक्ट लिख लेते हैं, ईमानदार व्यक्ति, जिसे मैंने कन्वर्ट किया कि ईमानदार व्यक्ति, ठीक। एंड हॉनेस्ट मैन, यहाँ पे सब्जेक्ट हॉनेस्ट मैन के बारे में बात की गई है। तो आपसे कुछ बच्चों को ये भी डाउट्स होगा कि यहाँ पे AN का यूज़ क्यों किया गया, यहाँ पे A का यूज़ क्यों नहीं किया गया, या फिर यहाँ पे द का यूज़ क्यों नहीं किया गया। तो पहले बच्चों, इसकी प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है, और द का यूज़ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए किया जाता है। और यहाँ AN का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो H है आपका वो साइलेंट वर्ड है और O है यहाँ पे, ठीक है, जो कि वॉवल है। तो ऑनेस्ट, जिसमें आपका वॉवल्स की साउंडिंग आ रही है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे AN का यूज़ होगा। एन ऑनेस्ट मैन हो गया, ठीक। अब आगे सेंटेंस में क्या है, ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता, ठीक है, कभी नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या कन्वर्ट करेंगे, वर्ब देखेंगे, क्या नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता, ठीक। तो चलिए अब हम कन्वर्ट करते हैं, मार्ग कभी नहीं छोड़ता, ओके बच्चों, क्या नहीं छोड़ता है, सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है, ओके। एन हॉनेस्ट मैन, ईमानदार व्यक्ति, ओके, नेवर लीव्स द वे, मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। किसका मार्ग नहीं छोड़ता है, सच्चाई का। तो हमारा पहला सेंटेंस हो चुका है, ठीक है, कि ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है, ठीक। एन हॉनेस्ट मैन नेवर लीव्स द वे ऑफ ट्रुथ। अच्छा प्यारे बच्चों, आप ये बता सकते हो कौन सा टेंस है, बिल्कुल सही, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ओके। अब चलिए दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं, वह परिश्रमी होता है, ठीक है, ये भी कौन सा टेंस है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए इसे भी कन्वर्ट करते हैं, ये तो बिल्कुल ईजिली हो जाएगा, वो परिश्रमी है, ओके।
हमारा अगला सेंटेंस भी हो चुका है बच्चों, ही इज़ लेबोरियस। ओके, वह परिश्रमी होता है। अगला सेंटेंस क्या है हमारा, वह दूसरे का हिस्सा नहीं लेना चाहता है। ओके, अब देखिए ट्रांसलेशन को करने का बेस्ट ट्रिक क्या है कि आप एक एक सेंटेंस को कन्वर्ट करो। ओके, वह दूसरे का हिस्सा नहीं लेना चाहता। हमारा तीसरा सेंटेंस भी हो चुका है कि वह दूसरे का हिस्सा नहीं लेना चाहता है। ठीक है, ही डज़ नॉट वॉन्ट टू टेक द शेयर ऑफ अदर्स, वह दूसरे का हिस्सा लेना नहीं चाहता है। ठीक, अगला सेंटेंस क्या है, वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। ठीक, हमारा जो लास्ट सेंटेंस था वो था कि वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। तो ये हमारा हो जाएगा ही लाइक्स सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ओके बच्चों, आई होप आपको ये पैराग्राफ कैसे हिंदी से, ठीक है, हमने इंग्लिश में कन्वर्ट किया, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए एक बार और देखते हैं। ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान दोगे कि कौन सा टेंस है। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें एस ई एस डू डस का यूज़ होता है। डू डस का यूज़ हम लोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के लिए यूज़ करेंगे। अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ एस और ई एस का यूज़ करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो पहले हम लोग सब्जेक्ट देखें क्या है, ईमानदार व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है ना, तो उसको कन्वर्ट कर लो एन हॉनेस्ट मैन। ठीक, मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। ठीक, नेवर लीव्स द वे ऑफ वे। ठीक, यहाँ तक सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ता, ऑफ ट्रूथ। ठीक, अगला क्या है कि वह परिश्रमी होता है। ठीक, ही इज़ लेबोरियस। ठीक, फिर क्या है, वह दूसरे का हिस्सा नहीं लेना चाहता, ही डजंट वांट टू टेक द शेयर ऑफ अदर्स। ठीक है, देन वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है, ही लाइक्स सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आपको अच्छे से समझ आने के लिए मैंने इसे सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ किया है इसमें। ठीक है, अब चलिए एक और पैराग्राफ देखते हैं। हमारा ये दूसरा पैराग्राफ है बच्चों, और ये वाला पैराग्राफ आपका बोर्ड एग्ज़ाम में ना दो आई थिंक हाँ 3-4 साल ही रिपीट हुआ था आपका ये वाला पैराग्राफ। ओके, तो इस पे आप ज़्यादा फोकस करना। पहला हमारा स्टेटमेंट क्या है, सेंटेंस क्या है कि जून का महीना था। अब यहाँ पे था है। ठीक, ऑब्वियसली पास्ट के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो क्या कर इस पे कैसे लिखेंगे, इट वॉज अ मंथ ऑफ जून सिंपली। ठीक, गर्मी अपने चरम थी, ये भी पास्ट टेंस ही है। फिर सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी, ये भी पास्ट टेंस है। ये आपका पूरा पास्ट टेंस है बच्चों, लेकिन आपको अब इसमें पहचानना होगा कि कहाँ पे इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है, कहाँ कंटिन्यूअस का यूज़ हुआ है, कहाँ परफेक्ट का यूज़ हुआ है। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग चेंज करेंगे पहला सेंटेंस कि जून का महीना था, जून का महीना था। ठीक है, इट वॉज द मंथ ऑफ जून। अब कुछ बच्चों को यहाँ डाउट हो सकता है कि यहाँ पे द क्यों यूज़ किया गया, यहाँ पे ए भी तो यूज़ किया जा सकता है। नहीं किया जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ मंथ को शो किया जा रहा है। हमने आर्टिकल में पढ़ा हुआ था ना कि द का यूज़ मंथ के साथ होता है। ठीक है, डायरेक्शंस के साथ यूज़ होता है, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हो जाता है। ओके, ऑफ जून और मंथ है। ठीक है, मंथ यानी जून है, इसे हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला क्या है, गर्मी अपने चरम पर थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे बच्चों, गर्मी अपने, हीट वॉज। ठीक, चरम पर थी, द हीट वॉज इन इट्स फुल स्विंग्स हो जाएगा। ओके, हमारा अगला सेंटेंस भी हो गया, हिट वॉज इन इट्स फुल स्विंग। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी। ठीक है, तो पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे बच्चों, सुबह से लेकर, ठीक, देन शाम तक गर्म हवाएं चलती थी। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सुबह से लेकर, ठीक, शाम तक गर्म हवाएं चली थी, ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। नहीं बच्चों, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे,
क्या चलती थी? गर्म हवाएं चलती थी। ठीक है, कब से? सुबह से शाम तक। ठीक है, तो हमारा ये वाला सेंटेंस भी हो गया कि सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? गर्म हवाएं चलती थी। ठीक, कब से? सुबह से लेकर शाम तक। तो ये हमारा हो जाएगा इट ब्लोड हॉट एयर फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से शाम तक। ठीक है, अगला सेंटेंस क्या है? प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी से जल्दी अपने दिन की समाप्त कर लेना चाहता था। यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है बच्चों? प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को चेंज करेंगे, देन जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था। ओके, तो हमारा लास्ट सेंटेंस भी हो गया। प्रत्येक व्यक्ति प्रातः, एवरीवन वांटेड टू, क्या करना चाहते थे? अपना काम समाप्त करना चाहते थे। फिनिश देयर डेज वर्क। ओके, जल्दी से जल्दी, एज सून एज, ठीक है, पॉसिबल, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, दिन के काम समाप्त कर लेना चाहते थे। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि जून का महीना था। ओके, इट वॉज द मंथ ऑफ जून। गर्मी अपने चरम पर थी। ठीक है, इट वॉज इन इट्स फुल स्विंग। ओके, सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी। इट ब्लोड हॉट एयर फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। ठीक है, आपको अगर किसी चीज़ में डाउट हो ना बच्चों, तो क्या करना है? अगर ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो पहले आप सेंटेंस पढ़ो, सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, उसे पहले कन्वर्ट करो। ठीक, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला जो था लाइन, सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी। ठीक, क्या चलती थी मतलब किसके बारे में बात की जा रही है? यहाँ पे गर्म हवाएं के बारे में बात की जा रही है। तो गर्म हवाएं को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इट ब्लो हॉट एयर। ठीक, कब से कब तक? मॉर्निंग टू इवनिंग। ठीक, देन फिर क्या हमारा? प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था। ठीक, अब यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है? प्रत्येक व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है। एवरीवन वांटेड टू फिनिश, ठीक, देयर डेज वर्क एज सुन एज पॉसिबल, अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।